बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की लेक्चर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ विद रिगार्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है, जो कि यूजुअली फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर या ट्रू एंड फॉल्स के अंदर या सेट्स में ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप में से नंबर्स लें, उनको आप कोई ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें और आपका आंसर जो है वो भी उस सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, तो दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर क्लोजर। इसका मतलब ये कि जैसे आपने दो इवन नंबर्स हैं, जैसे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर भी एक इवन नंबर आया जो कि 8 है, तो आप ये कहेंगे कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, हैज़ क्लोजर। अगर आपके पास दो ऑड नंबर्स हैं, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर भी ऑड नंबर आया, तो इसका मतलब ये कि द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से डिवीजन है। डिवीजन के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो इवन नंबर्स हैं, 32 है, उसको आपने डिवाइड किया 4 से, आपका आंसर 8 आया। इसका मतलब ये है कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स इज क्लोज्ड फॉर डिवीजन। अगर आपके पास दो ऑड नंबर्स हैं, आपने उनको आपस में एक दूसरे से डिवाइड किया और आपका आंसर भी ऑड नंबर आया, आप कोई भी एग्जाम्पल इसके अंदर लगा कर देख लें। लाइक 15 है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 3 से, आपका आंसर 5 आएगा, तो सारे नंबर ऑड हैं, तो यू विल से द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इट हैज़ क्लोजर फॉर डिवीजन। देन वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मैंने आपको बताया था कि कम्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कम्यूट करना, मूवमेंट। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ द और द मूवमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द ऑपरेशन रिजल्ट। 3 के अंदर आपने मल्टीप्लाई किया 5 को, आपका आंसर 15 आया। अगर आप 5 की जगह 3 की जगह 5 कम्यूट करके रख दें, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसीलिए डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन, बिकॉज 32 को अगर आपने डिवाइड किया 4 से और आपका आंसर 8 आ रहा है, तो अगर आप 4 की जगह 32 कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, सेम नहीं होगा। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये कि किसी की एसोसिएशन बना दिया आपने, ग्रुपिंग कर दी है नंबर्स की। अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपने उसके अंदर ग्रुप बना दिया 6 और 2 का। तो 6 को पहले आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 6 2 12 हो गया, और 12 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड यू हैव द आंसर 36। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर जो है वो सेम आया। द ग्रुपिंग हैज़ चेंज्ड, ब्रैकेट जो है वो मूव हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ हो गया, लेकिन आपका आंसर स्टिल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इट होल्ड्स, it's true for multiplication, but it is not the case in division। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे डिवीजन के अंदर, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपने 32 को 4 से डिवाइड किया है और फिर 2 से डिवाइड किया, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसका आंसर निकाला है, फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो आपका आंसर 4 आया है। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट की जगह बदल दी और आपने ब्रैकेट को यहाँ पर एसोसिएशन बना दी है, ठीक है ना, यहाँ कम्यूट ब्रैकेट की हो रही है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि आप ब्रैकेट लगा के एसोसिएशन बना रहे हैं, यहाँ पर आपने 4 और 2 की एसोसिएशन बना ली है, तो यहाँ पर आपने पहले 4 को 2 से डिवाइड किया, फिर आपने 32 को उस नंबर से डिवाइड किया, तो आपका आंसर डिफरेंट आया, यहाँ डिफरेंट आया। दैट मीन्स एसोसिएशन इज़ नॉट ट्रू फॉर डिवीजन क्वेश्चंस। और ये बात यहाँ याद रखने की कि हमें हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। देन वी हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का भी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी किसी भी नंबर की आइडेंटिटी या उसकी शनाख्त होती है। हमें कोई ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको हम किसी उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो उस नंबर की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त चेंज ना हो। तो 5 के लिए ऐसा क्या नंबर होगा जिससे हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 5 ही आए। तो ये नंबर जो है यहाँ पर इन केस में, इस केस के अंदर 1 होता है कि जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। एनी नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल्स इक्वल्स 1। जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाया, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स है वो डिवीजन है, इसीलिए यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, या और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहलाता है। देन वी हैव प्रॉपर्टीज़ विथ मोर देन वन ऑपरेशन। ये एक और एलेबोरेटेड चीज़ है जिसके अंदर आप उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जब आप दो ऑपरेशंस यूज़ कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही इक्वेशन में यूज़ करना है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
using multiplication, the number on the outside of bracket to each term on the inside. The terms within the brackets are separated by either addition or subtraction. यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की विथ रिगार्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दी है, यानी कि एक ब्रैकेट है, उसके अंदर दो नंबर्स हैं, उनको आपस में ऐड करना है और फिर इस ब्रैकेट के रिजल्ट को वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 8. तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब ही ये होता है कि ये जो 8 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आपने पहले 8 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया. इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर जो आपका आंसर आया वो आपका 216 है. नॉर्मली जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पहले इस को सॉल्व करेंगे, देन वी मल्टीप्लाई इट विद द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट. सिमिलरली अगर ये सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सिमिलर बात होगी कि आप जो है वो इस 8 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस सब्ट्रैक्शन वाले ब्रैकेट से. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डिवीजन के साथ. डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये जो डिवीजन है पूरे ब्रैकेट को के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी जो प्रॉपर्टी है हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई है. तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 60 के अंदर प्लस करेंगे 24 एंड डिवाइडेड बाय 6. इसका मतलब ये है कि 6 जो है 24 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी 24 जो है वो 6 को से भी डिवाइड हो रहा है और 60 जो है ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है. तो 60 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14. और अगर जब हम नॉर्मली जो जनरली तरीका है करने का, सही तरीका ये है कि हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें और उसके बाद हम आउटसाइड द ब्रैकेट के साथ इसको डिवाइड करें. आंसर दोनों सूत्रों में आपका सेम आएगा. जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम डिवीजन उसके सब्ट्रैक्शन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6. अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 6 जो है ये डिवाइड कर रहा है 60 को भी, ये 6 डिवाइड कर रहा है 24 को भी, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे ब्रैकेट के ऊपर. इसी तरीके से अगर हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60 के अंदर से 24 माइनस करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर आपका 6 आएगा. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये वर्क करती है बोथ डिवीजन ओवर एडिशन पे और बोथ डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन पे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात यह है कि आप इसको किसी एक सिंगल ऑपरेशन के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आप सारे के सारे मल्टीप्लाई कर लें या सारे के सारे आप यहाँ पर डिवीजन के साइन लगा लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर फिर काम नहीं करेगी.